आइए चलो करते हैं स्टार्ट कंपोस्टिंग। आफ्टर मैं देखते हैं कुछ कंपोस्टिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से इमेज सीक्वेंस है, रेंडर निकाल रखा है, एड्रेस को कॉपी कर दिया यहाँ पे और देन ऑल्ट एंड टैब स्विच करते हैं। आफ्टर में राइट क्लिक, एक फोल्डर बना के काम करो। फोल्डर बनाया आपने यहाँ पे, ठीक है। कौन सा स्वाट है यहाँ पे, फुल रेंडर करके स्वाट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो नाम है ना, ठीक है, रीनेम कर दो एंड देन यहाँ पर डाल दो लाइक हमारे पास रेंडर करके रेंडर, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। एंटर करके हम खुल जाएगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है यहाँ से और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एड्रेस को कर दिया कॉपी और एंटर कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ से इमेज सीक्वेंस हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरे से इंपोर्ट, ठीक है। दिस वन, ये पूरा का पूरा फाइनल रेंडर में इसमें दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो भी काम कर पास है सबको कॉल करते हैं। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे जिस मेरे से क्लिक करेंगे तो देखो न्यू कंपोजिशन मेरे पास यहाँ पे आ गया। डबल क्लिक करो, देखो इसके अंदर पहले पासेस क्या क्या है। जैसे कुछ पासेस लिमिटेड हैं, कुछ आपने कंप्लीट निकाल रखा है और आपको लगता है पासेस की अच्छी नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, ये भी आपने क्लिक करते हो, ठीक है। देन यहाँ से देखो और भी क्या चीज़ देख सकते हैं, और भी कई जैसे फाइनल इमेजेस ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं और निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा नहीं है तो ये को छोड़ दें यहाँ पे। दिस वन कंट्रोल एंड क्लिक कर दो आप यहाँ पे, जितने पासेस आपको एक बार कॉल कर लो। देखो यहाँ पे देखना, ये पार्ट हमेशा स्टार्टिंग से क्लिक करना, जीरो वाले पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत अच्छा निकला है। जैसा कि मैं बोलूँ, जैसे मुझे ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट निकाला है यहाँ पे, पासिस को अच्छे से निकाले तो आपका काम बहुत अच्छा निकल के आया था। उसके हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ मुझे जो काम जो इसमें मुझे बहुत अच्छा मिल के आ रहा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर लूँगा। पासिस का मैं आपको रोल बताता हूँ। इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे देखो जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सिर्फ यही पार्ट आया, हम लोगों ने सिर्फ इमेज ही क्लिक किया ना। यहाँ पे इमेज सीक्वेंस ऑन था कि नहीं था, इसमें है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे दिस वन, शायद वो आ रहा ही नहीं है, जैसे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ। देखो यहाँ से मैंने क्या काम करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग फुल रेंडर फाइनल रेंडर पे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, कोई नहीं। अगर ऐसा नहीं आ रहा हो, वैसे तो आ जाना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, मल्टीपल क्लिक करें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा हमें। तो क्रॉस चेक करते हैं, जैसे कंट्रोल प्रेस करें हम लोग यहाँ पे, तो कंट्रोल प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये ऑफ हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन चला जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, और देन यहाँ से ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ध्यान देना पड़ेगा मैं यहाँ पे। इंपोर्ट कर दो, अभी सब कुछ आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आगे क्लिक एंड ड्रैग करो, यहाँ पर डाल दो यहाँ पे। अभी चलते हैं। मैंने यहाँ पे जो काम करके यहाँ से 1 2 ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एक पार्ट दिख रखा है, कौन सा पासेज है भाई, दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक कर दें यहाँ पे। देखो ये बहुत अच्छा पार्ट है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे किसी में इम्पैक्ट देना है, मैं इसका RGB भी बना सकता हूँ। तो कंपोस्टिंग आर्टिस्ट को ये अगर अलग अलग मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे पूरा मॉडल अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं पूरा मॉडल में एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ इससे, ठीक है। ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये जो आपका पार्ट है, ये आपका शायद लाइटिंग वाला पार्ट है, ठीक है। डेप्थ वाला पार्ट है। डेप्थ में देखो यहाँ पे कुछ चीज़ नजर आ रहा है। रेंडर निकाल तो इसे क्रॉस चेक भी कर लो कि भाई यहाँ पे चीज़ क्या है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे देखो ये है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, जिससे ग्लो मुझे देना है। ये देखो ये बहुत अच्छा पार्ट है। ये ट्रांसलेशनसी वाला पार्ट आपका यहाँ पे निकल के आ गया। ये सबसे बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होगा कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप इसको ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं। यहाँ पे जो ग्लो के यहाँ देखो ट्रांसलेशन दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें भी आएगा यहाँ पे, मतलब पत्ते जो है वो यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। देन ये बस अल्फ़ा भी, अगर मैं देखो मेरे पास अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा आ गया। अभी अल्फ़ा का काम क्या होता है पहले इसी को समझाते हैं। यहाँ से गया यहाँ तक, इन सबको कर दो ऑफ। पहले ये देखो क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। मुझे कुछ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम कर लेता ना यहाँ पे
राइट क्लिक कर दिया और मैंने कर दिया रीनेम ALPH अल्फा। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अल्फा देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मैंने जो क्लिक किया ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, अल्फा ये पार्ट आ गया, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक कर दिया, देन यहाँ से मैंने बस ये फुल एंड फाइनल है ना, फाइनल एंड, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रीनेम कर देते हैं फाइनल फाइनल एंड। तो अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, वैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ से मैंने क्रॉस चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अल्फा एंड देन नोमैट। अभी यहाँ पे देखो, पहले इसको भी समझते हैं यहाँ पे ये अल्फा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कैसे पता चलेगा, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर अल्फा पे जाओ, तो अल्फा नहीं है ना। तो हम यहाँ पर अगर वहाँ पे काम कर तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला पार्ट कि इस यू का अल्फा बनाओ। अब अल्फा बने तो बने कैसे, अल्फा जैसे आपको पता होता है ना, ट्रांसपेरेंसी होगा, आगे वाला पार्ट दिखे पीछे वाला पार्ट नहीं दिखे, तो बताओ कैसे होगा। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको बोला अपने बताने के लिए, आप एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है। हमें क्या करना है, अल्फा पे जाके क्लिक करते हैं, लूमा की क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दो, आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है। मैंने अंडू कर दिया, मैंने किया यहाँ पे थ्रेशोल्ड मिलेगा, थ्रेशोल्ड आप देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने और काम किया, जैसे देखो नीचे एक सॉलिड मैंने लगाया, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू सॉलिड ले लेना। न्यू सॉलिड लेने से क्या होगा कि आपको कलर पता चल जाएगा, कलर से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे कलर लिया, उसको मैं नीचे कर लूँगा तो मुझे अल्फा दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड तो सब ब्लैक है, तो ब्लैक ही नजर आने वाला है, तो ये पता चला भाई इसका अल्फा आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो इसका हमने काम क्या किया, फाइनल एंटर पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ से तो कोई अल्फा दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या करते हैं, अल्फा को क्लिक कर दिया, तो भी आपको देखिए मैंने पीछे का स्काई कैप कर दिया। तो अगर लगता है मेरा स्काई अगर बहुत बेटर नहीं है तो मैं ऐसे करके मैं अपना एक स्काई अलग से ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या मुझे स्काई में अलग से कलर करेक्शन करना है तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, भाई मुझे यहाँ पे स्काई के साथ मुझे क्या काम करना है। और यहाँ पे देखो तो कैमरा एनिमेशन है, तो सिंपल स्काई तो लग ही नहीं सकता, आपको स्काई के साथ ही प्ले करना पड़ेगा, लेकिन स्काई आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक तो पार्ट ये आ गया। अब मैं अगर ग्लो देना चाहता हूँ तो मैं ग्लो कैसे दूंगा, तो देखते हम लोग यहाँ पे, जैसे ये पार्ट इसको उठा के यहाँ पे लगाओ। ग्लो वाले पार्ट वैसे तो लास्ट में करते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा टिप्स बता देता हूँ, ठीक है, कि चीज़ों को मुझे मैनेजमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्लो GLOW ग्लो, ग्लो पे गए, यहाँ पे ग्लो VR ग्लो भी है, यहाँ पे भी देख ट्राई करके देखो, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमेशा लाइट इम्पैक्ट, आप कभी फोटो क्लिक करोगे तो हमेशा फोटो में ऐसी ग्लो दिख रहा होता है, और हमारी आंखों से भी ऐसा देखा तो बिल्कुल प्योर ग्लो नहीं होता है, देख रहे हैं आसपास का पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है स्क्रीन, तो स्क्रीन करते देखो यहाँ पे देख रहे हैं ये इम्पैक्ट, सॉफ्ट इम्पैक्ट आपको आ जाता है। तो आपको चीज़ें नजर आएंगी, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर से हम लोग एक और भी काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करते हैं, भाई मेरे पास अभी चीज़ें जो भी हैं ऑन कर दिया, मैं देखो ये पार्ट यहाँ से भी मुझे चीज़ों को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जैसे मैंने अल्फा लिया, सपोज मेरे पास अल्फा नहीं हो, अब मेरे पास अल्फा नहीं तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, जैसे मैंने क्या कर दिया, लाइक ह्यू एंड सैचुरेशन हो, ठीक है, या कोई भी कलर इफेक्ट, जैसे इफेक्ट पे गए लाइक दिस वन, है ना, और इफेक्ट पे एक्टिव है कि नहीं, नॉर्मल, ठीक है, इसमें एक्टिव है, इसमें एक्टिव नहीं दिख रहा है ना, आया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ में मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्लर है, कलर्स में आता है, चलते हैं ना, कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन में बस बहुत सी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट करना, ब्लैक एंड वाइट कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवल्स तो आपको पता होता है, लेवल्स पे आप काम कर सकते हो। जैसे लेवल्स है, लेवल्स में क्या काम करो, लेवल्स कर्व्स, यहाँ देखो आपने लेवल से आपने क्या कर दिया, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया। अगर बाई चांस आपके पास लेवल्स, आपके पास कोई पासेज नहीं है, अल्फा नहीं है, तो आप ऐसे भी काम करके मैनेजमेंट कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया मिलेगी। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये पार्ट आ जाएगा, आप इसको भी बना सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ आपने यहाँ पे क्या डाल लेना, लूमा डाल लेना, तो लूमा डाल लोगे तो आपके साथ में सेम पार्ट। आपको एक टिप्स और बता दें कि कैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे ताकि चीज़ें दिखें यहाँ पे। इट्स वर्किंग और नॉट, क्रॉस चेक करो यहाँ पे, और ये पीछे की तरफ आ भी है कि नहीं, क्लिक करते हैं मैंने यहाँ पे, ये उठा के यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आप एक बार क्रॉस चेक करो, जैसे हमने आप काम कर दिया, कोई एफएक्स, ये पूरा पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे लूमा हमने डाला, इट्स वर्किंग, सॉलिड बंद है, सॉलिड हाँ, देखो लूमा बस यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग इसे भी क्रॉस चेक करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अल्फा बनाना भी सीख लिया, अल्फा कैसे बना सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने कर दिया ऑफ, यहाँ पे मैं किया सिंपल सा पार्ट, और क्या बस यहाँ पे, यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों पे मुझे
मैनेजमेंट का, तो ये सेम काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो पहला पार्ट इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन कर दिया, तो स्क्रीन में देख रहे हैं पार्ट स्क्रीन है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, भाई हमने यहाँ पे काम किया तो मेरे पास ये चीज़ नजर आ रही है कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइटिंग का इम्पैक्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं और क्या जैसे ओवर ले दिया मैंने, तो ओवरले पे ये पार्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो तो भी दिक्कत आएगी यहाँ पे। ये ध्यान देना है, मेरे पास अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो मेरे पास ये पार्ट नज़र आ रहा है, ओवरले मैंने कर दिया नॉर्मल, तो नॉर्मल देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड देखो, तो ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे क्या अच्छा काम कर सकता है, क्या मेरे पास सब कुछ अच्छा दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्रॉस से कर सकते हो शिफ्ट एंड प्लस, जो आप एड ऑन करके देखो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ अच्छी दिखी और मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्रॉस कर इससे दिख रहा है, ये पार्ट आपके यहाँ पे ये यहाँ से। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टेंसिल वाला पार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। स्टेंसिल वाला पार्ट ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे ये चीज़ जैसे इसमें ग्लो दिया, यहाँ पे भी ग्लो आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया मैंने, सिलेक्ट दिस वन एंड कंट्रोल डी डुप्लीकेट, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, इसको कर दो फिलहाल में नॉर्मल। इसमें क्या लगाओगे, जैसे मैंने कर लिया लेवल, ठीक है, लेवल उठा के डाल दिया, लेवल एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। लेवल में जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना, प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, बस यहाँ पे चीज़ कैसे नजर आ रही है, ठीक है। फिर जी जो हमने सॉलिड क्लियर ले रखा है इसको उठा के यहाँ लेके चलो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, लूमा डाल देंगे, तो लूमा कर दे मैंने यहाँ पे, लूमा की कर दे मैंने यहाँ पे एंड क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे देखो, ठीक है। एंड देन थ्रेशोल्ड आ गया। तो ये मैं पता चल गया भाई ये मेरे पास पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ से ऐसा आ गया। अब ये काम किस आएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको ग्लो में दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो ग्लो दिया ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास देखो मेरे पास जो था ना, इसको ऑफ कर लो, जैसे मैंने क्या लैम्प, लैम्प करते मैंने यहाँ पे, ठीक है, लैम्प ये कर दिया, लैम्प अल्फा मेरे पास यहाँ पे आ गया, स्क्रीन ये नहीं है मेरे पास यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो ग्लो है ना, ये वाला ग्लो, इसको पकड़ लो। अभी यहाँ पे अगर नॉर्मल पे जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्क्रीन कर रखा ना, नॉर्मल कैसा कलर, तो ये आपका येलो कलर है, आप चाहो तो उसका कलर दे सकते हो। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल, अभी मुझे यहाँ पे कलर दें, तो कलर कैसे देंगे बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे लैम्प लिया ना, लैम्प का कलर देना मुझे, तो लैम्प का कलर कैसे दूँ। ओके चलो मैंने देख लिया, मेरे स्टूडेंट लोगों को जो जो पता है वो कमेंट में शेयर करना है, किसको क्या क्या पता है, मैंने यहाँ पे टिप्स दे दिया। तो क्या हम लोग को क्या करना है, लैम्प पे जाएंगे, लैम्प पे हम लोगों ने फिल उठा के डालना है। जैसे यहाँ पे देखो फिल मैंने डिलीट करता है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट हमने बनाना देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करो फिल उठा के डालो लैम्प पे, ठीक है। लैम्प पे के यहाँ से कलर पिक किया और ये वाला कलर पिक किया ताकि सब पे मैच हो जाए, ठीक है। ये हमने पार्ट एड ऑन कर दिया। और देन यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया, लैम्प अल्फा एंड दिस वन, ये ना पे देखो यहाँ पे जो ग्लो है ना, वीआर ग्लो, राइट क्लिक करते कॉपी कर दिया आपने, और यहाँ पे जो लैम्प है राइट क्लिक एंड पेस्ट, यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल भी करो तो भी काम हो ही जाना है, तो आपका सब ग्लो आ जाएगा यहाँ पे। अभी ग्लो के साथ आपको देखना पड़ेगा भाई मेरे पास जो ग्लो आया है वो ग्लो इसके यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्लो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा भाई यहाँ पे कैसा है, ये ऐसे ही काम कर रहा है, वैसे तो इस कलर का आना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं आ रहा है तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे यहाँ पे ग्लो का पार्ट क्या है, ठीक है। और टेंट का कलर ये उठा लेंगे आप, देखिए यहाँ पे फिर से क्रॉस करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमने सेट कर लिया, यहाँ पे मैंने डाला मेरे पास वीआर ग्लो को मैं सेट करता हूँ। और बाई चांस अगर मेरे से बहुत अच्छा नहीं काम कर तो ग्लो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ नहीं दिख रही हो तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे ग्लो किया, ग्लो का थ्रेशोल्ड, अब यहाँ पे देखो ये पार्ट, ये समझ में आना चाहिए। ग्लो थ्रेशोल्ड जब आपका अमाउंट नंबर ज़्यादा हो ना तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, मतलब एक सिंपल बात, वो पूरा कहाँ चला जाएगा, वाइट हो जाएगा, तब आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखो रेडियस से रेडियस को बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। देन इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी ये किस में है जो हमने यहाँ पे एड ऑन किया था, है ना। तो ये सॉफ्टनेस जब आएगा जब आप इसको मैनेज करने वाले हो,
दिस वन एंड दिस वन, ये लैम्प है, ये बस क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये पार्ट में कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्रीन कर दो, सॉफ्ट लाइट कर दो, जिसमें अच्छा देखें। ये देखने भाई देखो ये लुक अच्छा दिख रहा है तो हम लोग इसमें काम करेंगे भाई। लैंप में क्या, लैंप में भी देखो तो लैंप का जो एरिया है उसको मैं थोड़ा सा अगर मैं मास्किंग के साथ काम करूँ तो मेरे साथ चीज़ अच्छी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सॉफ्ट लाइट पे गया, है ना। यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको बेटर दिखेगा यहाँ पे। थोड़ा सा और अगर तसल्ली से काम करना चाहो और डिटेल में काम करना चाहो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मास्किंग करना चाहो तो मास्किंग कर सकते हो। अब जैसे इसका पूरा का पूरा पार्ट, अंदर का पार्ट आप जैसे दिखा यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और व्हाट आई वांट की देखो ये पार्ट में से यहाँ पे है ना। तो अगर मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ काम करने से मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा और चाहिए और बेटर भी हो सकते हैं यहाँ पे। बस आपको उसका एनिमेट करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ट्रैक कर दो, मैनेज कर दो, तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, है ना। तो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, और ये जब आप यहाँ पे काम करो ना यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं मास्क 1 पे गया तो इसको भी फेदर के साथ मैनेज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे है, सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड फेदर ब्लेंडिंग, तो अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो कंपोजिटिंग इतने लेवल तक भी काम किया जा रहा होता है कि आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। कर दिया हमने यहाँ पे, ये गया थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे। तो अभी देखो ग्लो यहाँ से, यहाँ तक ग्लो का इम्पैक्ट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे देना था, दिस इज गुड। अभी यहाँ से देखो इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो बेसिक चीज़ आपके साथ अच्छी दिखे यहाँ पे। लाइट का इम्पैक्ट नीचे आना चाहिए, टेक्निकली सही आ रहा है यहाँ पे ना, तो उसको मैनेज कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा लाइक ब्लूइश आना चाहिए, ब्लूइश हम लोग रहने देंगे, ठीक है। काम है तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स पे काम किया जाता है, जब आप छोटे छोटे एलिमेंट्स पे काम करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे, ओके। तो ये तो कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको शेयर कर दिए भाई। मेरे पास अल्फा है, कुछ ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो और क्या क्या हो सकता है। पासेज है, जैसे यहाँ पे जो डेप्थ है, अब जैसे तो यहाँ पे गोला नहीं आना चाहिए था, ये गोला दिख रहा है। अगर मैं इसको, ये हम लोग करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपने सेट कर रखा तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ों को आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो हमने देख लिया, बेसिकली हमने कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट कर लिया। अभी जहाँ पे मेरे पास जो चीज़ दिख रही है उसके साथ हम लोग मैनेजमेंट नहीं करते, बेसिक चीज़ों को तो सब मैनेजमेंट करते तो वैसा इम्पैक्ट अच्छा आएगा, है ना। लैंप का यहाँ पर जो लैंप का ग्लो है, हमने लैंप का ग्लो दिया कि नहीं दिया, ठीक है। ये ग्लो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। आप चाहो जो थोड़ा सा अगर स्प्रेड करना चाहो, क्योंकि मैं मास्किंग साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मास्किंग साथ में थोड़ा सा चीज़ों और मैनेज करना चाहो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ग्लो रेडियस ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, रेडियस और मास्किंग के साथ ही काम करना, ठीक है। तो चलो ये हमने पार्ट किया। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक चीज़ क्या क्या है। अभी ये जो अल्फा वाला पार्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोमैट ये करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा फाइनल स्टेज पे चलते हैं। बेसिक चीज़ों को करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, राइट क्लिक है। सबसे पहला पार्ट आपको चाहिए एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जो भी सबसे ऊपर रखो, है ना। एडजस्टमेंट लेयर में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोगों को कलर थ्योरी पता होना चाहिए। जब हम लोग काम करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, तो कंपोस्टिंग करते हैं मुझे यहाँ पे बेसिक्स में क्या चीज़ें दिखें, कैसा दिखे, कैसा अच्छा दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैं पहला काम मेरे पास, वैसे तो मैं करूँ CRV मैनुअल करूँ, ठीक है। तो मैं इसी तरह कर्व ले लूँगा। कर्व लेने से मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, मेरे पास कर्व थोड़ा सा डाउन चाहिए मुझे यहाँ पे जो पार्ट है ना पे, क्योंकि नाइट का सीन है, नाइट के समय बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगा ना। तो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर लूँगा। तो मेरे पास ये चीज़ है। अगर मेरे पास मैट अलग है, जैसे मैंने मैट यहाँ पे अलग करा, मैट मेरे पास अलग है, बाकी चीज़ में मैं ब्राइट कर दूँ तो वो मेरा काम हो सकता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ अल्फा ही हो सकता है। जैसे कोई पूरे पे जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्काई मैंने यहाँ पे निकाला था, जैसे देखा ये अल्फा है मेरे पास यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था अल्फा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कॉपी ले लूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्काई को अलग से कंपोजिट कर सकता हूँ। मेरे पास स्काई अलग मिल गया ना, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्काई है, चलो मुझे इसके स्काई लें, तो स्काई कैसे लेंगे, तो वैसे मैं यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसके क्लियर ले लेना, डुप्लीकेट कर दिया, इसका डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जिसमें मेरे पास अल्फा है, अल्फा के हम लोग कॉपी लें, कंट्रोल D करके कॉपी ले लिया। कॉपी लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। यहाँ पे लूमा ऑन था, लूमा को अभी ऑफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च में अगर इन्वर्ट डालेंगे, इन्वर्ट डाल के मुझे अल्फा में यहाँ पे काम करना है, तो मेरे पास यहाँ पे उल्टा आ जाएगा।
मुझे ये स्काई अलग चाहिए। वैसे डुप्लीकेट करके भी क्लियर में पास आया तो काम हो सकता था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे तो सब मैनेजमेंट करें तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे को तो ये मैंने यहाँ पे इस जो अल्फा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, रीनेम करके मैंने स्काई क्लिक कर दिया, तो SKY स्काई, ठीक है, स्काई अल्फा कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो पार्ट में दिख रहा है यहाँ से मुझे जो लेना है फाइनल जो रेंडर है इसको ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फाइनल रेंडर में यहाँ पे स्काई अल्फा लेना है, नोमैट में गए स्काई अल्फा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बस क्या हो गया, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो ये दो पार्ट में बस यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो अभी जिस चीज़ की नीड नहीं है इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी नीड नहीं है, यहाँ पर मैं बस अनवांटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अगर देखा है तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो बस है कुछ फुल इसकी नीड नहीं है तो डिलीट कर देते हैं, अल्फा इसकी नीड है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, ये इसकी नीड है नहीं, डिलीट एंड डिलीट। तो अगर देखें तो बस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बस फाइनल रेंडर में यहाँ पे देखते हैं, ये जो पार्ट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये मैंने ऑफ कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे फाइनल रेंडर पे गया, फाइनल रेंडर पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका मैट, ठीक है। हमने ये मैट बनाया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे क्या लेना है, स्काई अल्फा, जैसे मैं अल्फा लिया तो मैं अल्फा ये पार्ट दिख रहा है तो अल्फा में यहाँ देखो ये आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, स्काई अल्फा, ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये स्काई अल्फा में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। जो मैंने क्रॉस चेक किया वैसे ये होना चाहिए, लेकिन अभी लगता है कि ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, तो डोंट वरी, ठीक है, छोड़ दो फिलहाल में। ये हम बस यहाँ पे देखते हैं, जो फाइनल वाला पार्ट है ये हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे अल्फा मुझे ऑन नहीं करना है, लैम्प में हमने देख लिया। यहाँ पे स्काई के लिए मैंने यहाँ पे क्या कि स्काई के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ये एडजस्टमेंट करा तो एडजस्टमेंट ओवरऑल पे है, ठीक है। ये सेम चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे तो कंट्रोल V कर दूँ तो बस आएगा, फिर यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं चीज़ बहुत बेटर देखेंगे। यहाँ पे कंपोजिटिंग के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या है कि जो डल है वही दिखे तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया ऑफ, तो यहाँ पर आप देखो स्काई पे ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा। अगर मैं किसी चीज़ को दिखाऊँ, मेन चीज़ क्या होता है जब भी हम कोई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो हमारे पास ये क्या है कि क्या दिखना चाहिए, स्काई ज़्यादा दिखना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट किया, यहाँ पर हमने लिया लाइक कर्व सीधे बेस पर हम लोग ने रेडी करते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको रीनेम करा था, मैंने स्काई के लिए यूज़ किया, इसके बाद स्काई के लिए यूज़ किया ताकि स्काई के लिए काम आ जाए, है ना। इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा। वैसे हम लोग जो ओवरऑल जो काम करते हैं वो यहाँ पे काम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्व लिया, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लियोमेट्री ले लूँ, लियोमेट्री कलर है तो लियोमेट्री कलर उठाकर मैंने यहाँ पे ले लिया एडजस्टमेंट लेयर में ना, है ना। बेसिक कलर करेक्शन है, यहाँ से मैं मुझे अगर कोई लट यूज़ करना है, लट में मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अगर कुछ अच्छा मिले, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही अच्छा ही मिले, लेकिन हाँ जैसे ये दिस इज गुड, ये लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा टेम्परेचर साथ प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर ये टेंट, ठीक है, टेंट आपको यहाँ पे देख सकते हो। टेंट में जैसे आपको कौन सा टोन में जाना है, कौन सा टेंट में जाकर आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ये वाला लाइक दिस इज गुड, ये तो एक ही सब में इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँ तो वैसे यहाँ पे चाहिए देखेंगे, ओके दिस इज गुड। बस ये भी है ना, बाकी सबका कलर खराब ना हो जाए, ठीक है। टेंट पर हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन ऐसे इसमें जो अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ पे है सैचुरेशन, हल्का सा सैचुरेशन करते हैं, पूरा मत करते हैं ना देखो पे। तो सैचुरेशन में अप्रॉक्सीमेट 95 जितना कर लो या 90 जितना कर लो तो थोड़ा सा बेटर देखें यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोजर चाहिए मुझे यहाँ पे, एक्सपोजर को यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उसी जगह एक्सपोजर बढ़ेगा जहाँ पे एक्सपोजर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक बार करके देखना है, ठीक है, ये ऐसा ठीक लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ये लिटिल बिट मैनेज करते हैं, ठीक है। ये पार्ट देखने लगा, यहाँ पे देखना कि अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब ना हो। ये लिटिल बिट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा प्ले कर देंगे तो मेरा काम कर सकते हैं। हाईलाइट्स है, बिल्कुल फोकस्ड वाले पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। शैडोज है तो डार्क करना, डार्क कर दो यहाँ पे। वाइट वाला पार्ट में हल्का सा, ब्लैक नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये बात अच्छा दिख रहा है यहाँ पे।
देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो यहाँ पर बस टोन कौन से देखो, जो टोन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वो टोन मुझे यहाँ पे अपडेट दिखेगा यहाँ पर। तो लाइक हाईलाइट्स वाला पार्ट मुझे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो काम हो जाएगा। कर्व है, कर्व में अगर आपको यहाँ पे पता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे कौन से कलर को मुझे थोड़ा सा निकाल के देना है, तो वो लाइट का इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका मॉडल बहुत अच्छा विजुअल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखने के भी रेड वाले पार्ट में मैं अगर रेड को कम करता हूँ तो मेरे साथ क्या दिखेगा, तो फिर से मैं बोलूँगा आपको कलर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कलर थोड़ी मैंने चैनल पर डाल रखा है, एक बार देख लेना पे, ये दिख रहा है। तो ओवरऑल जो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने पे तो और मैं एनहेंस करूँ तो मेरे पास इम्पैक्ट अच्छा दिख जाएगा यहाँ पर। ब्लूज तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा मेरे पास चीज़ कैसे अच्छी दिखती है, ठीक है। तो हमने ये क्रॉस चेक कर लिया। यहाँ से मेरे और भी बहुत कुछ है, कलर व्हील्स है, कलर व्हील्स का तो आप और भी कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मिड टोन, शैडो, हाईलाइट्स कहाँ देना चाहता है, आपका हाईलाइट्स कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने येलो कर दिया, शैडो में हल्का सा ब्लूइश कर दिया, यहाँ पे मिड टोन यहाँ पे लाइक थोड़ा सा दिख रहा है। जहाँ मैं क्लिक करूँ वैसे मेरे पास इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ रखेंगे तो मेरे साथ इम्पैक्ट बेटर देखिए यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं, तो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। विग्नेटिंग है, विग्नेटिंग का अमाउंट से मैनेज करते हैं, तो आप कॉर्नर भी अभी कॉर्नर पार्ट यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट एक बार ऊपर भी लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट किया ना यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे जब लियोमेट्री पे गया हम लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये जो एक तो इसे मैंने सैचुरेशन में मैंने कर दिया 95 कर देते हैं, यहाँ पे 95 इज गुड। टेम्परेचर जो एक्सपोजर है एक्सपोजर ये हल्का सा बांट दिया, यहाँ पे एक्सपोजर के साथ मैंने मैनेज किया। कॉन्ट्रास्ट इज गुड, यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट्स, देखो हाईलाइट्स देखा ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, बिकॉज ऑफ हमने मैनेज जैसे किया ताकि चीज़ मेरे साथ बेटर दिखे यहाँ पे। और यहाँ से मैं कुछ और तो मैं मैनेज करूँ, मेरे पे सभी चीज़ें और क्या दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे जो कर्व के साथ मैंने प्ले किया थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, हल्का सा मैनेज कर दें तो मेरे साथ इम्पैक्ट। जैसे मूवीज़ होती है, मूवीज़ हम लोग देखते हैं कि हर एक मूवीज़ का एक टोन होता है, जैसे किसी का ब्लू टोन है, किसी का ग्रीन टोन है, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं एक ही में चीज़ों को कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स में ठीक है, ब्लूइश डार्क ब्लूइश पर्पल ऐसा टिंट होगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो आप इसे मैनेज करोगे तो आपका इम्पैक्ट बेटर दिखेगा। और हम लोग चीज़ों को देखें तो यहाँ पे चीज़ों को तो सब बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक लुक एंड फील हम लोग देखेंगे, बेसिक लुक एंड फील अपने आप आना स्टार्ट हो गया है। आप इसे प्ले करके देखो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, मेरे यहाँ पे चीज़ कैसी है और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे। तो ये एक बेसिक सा एक आउटपुट हम लोग रख लेते हैं भाई। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें, बस ये ध्यान देना कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ कटे नहीं, कोई भी चीज़ फटे नहीं, कोई भी कलर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज ना हो, लगे कहीं पे मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ों को मुझे अगर यहाँ पे देखना है, जैसे हम देखा मेरे पास जैसे ये एक्सपोजर में थोड़ा सा अगर आउटपुट जा रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं वर्कआउट करूँगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकूँ, मतलब अपने काम में करेक्शन भी करना है, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या मिली। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या है देखो यहाँ पे ज़्यादा करने से भी वो चीज़ें खराब हो जाएंगी ना यहाँ पे, ठीक है ना। देखो तो ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर दिया तो बस काम हो गया। हाईलाइट्स है, देखो हाईलाइट्स देखो अब यहाँ पे कई बार से आपको हाईलाइट्स नहीं पता चला था, तो यहाँ पे शैडो वाला पार्ट है यहाँ पे देखो। तो ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, मेरे इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा। ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर सकते हो भाई। मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है हाईलाइट्स में, देखो हाईलाइट्स में अगर मैं चेंज करता हूँ मेरे पास हाईलाइट्स कहाँ जा रहा है, जैसा आप चाहो वैसे दे सकता हूँ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा टोन मुझे चाहिए जो हाईलाइट्स में दिखे यहाँ पे, तुम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी चीज़ देखें, जैसे आपको इसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड हो गया और मैनेज हो गया यहाँ पे। अभी मैं जो एक्सपोजर और जो चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ वो किसी और में नहीं दिखेगा, वो पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन के लिए भी आपको बताऊँगा, अगर आपको स्क्रीन में कहीं कोई चीज़ अगर है तो अगर अलग अलग स्क्रीन है आपके पास, मतलब अलग लैपटॉप है, सिस्टम है, उसमें भी आपको कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आप इन चीज़ को जानते हो तो देख के चलना। और लाइटिंग के लिए आई सजेस्ट, अगर आप लाइटिंग करके जाओ तो अपने रेंडर का एक प्रिंट आउट निकाल के जॉब के लिए लेके जाना, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है हो सकता है उनके सिस्टम में कलर मैच नहीं हो, तो वहाँ पे क्या हो कि आपका बहुत ब्राइट दिखे, बहुत लाइट दिखे, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हो। तो एक बेसिक से आउटपुट मैं आपको दिखा कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।